और जवान जिलाध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई आए और इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को संबोधित करें। बलवीर जी बिश्नोई। भारत माता की जय हो। आज भादरा विधानसभा के बूथ संख्या 761-62 महराना गांव में पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथी और इस भारतीय जनता पार्टी संगठन परिवार को आगे बढ़ाने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश मंत्री, वर्तमान में पंचायती राज के प्रदेश संयोजक और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक के पद पर आदरणीय काशीराम जी, जिले के महामंत्री जो एक निस्वार्थ भावना से वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सामान्य जुगल किशोर जी गौड़, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष नथुराम जी मान साहब, गोगामेडी मंडल के मंडल अध्यक्ष बलवान जी, पवन जी बूथ अध्यक्ष, और आज जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा मेरे साथी रहे पिछले कार्यकाल में पूर्व जिला उपाध्यक्ष जगदीश सिंह महरिया, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बद्री जी सैनी और सभी उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले मैं महरिया जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने मेरे को मौका दिया कि इस हनुमानगढ़ जिले के आखिरी गांव में आने का, क्योंकि कोई मन में टीस रह जाती, क्योंकि ये राजनीतिक और संगठनात्मक पद आते जाते रहते हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आखिरी गांव तक पहुंचने का मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं महराना गांव और महरिया जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ता साथियों, दोनों बातें विस्तार से दो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने रखी। जुगल जी ने संगठन की बात रखी और भाई काशीराम जी ने जो हमारी केंद्र में सरकार, चाहे प्रदेश में पीछे सरकार रही हो, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। कार्यकर्ता साथियों, आज ये संगठनात्मक बैठक है और दूर दराज का ये हमारा आखिरी गांव है, तो मैं कुछ आपसे संगठनात्मक चर्चा ही करूंगा। पहले आप ये तीनों चित्र देख रहे हैं, बीच में भारत माता का चित्र, इससे बड़ा इस देश में कोई नहीं, भारत माता से ऊपर कोई नहीं, ये चित्र हमारे बीच में लगा है। दो दाएं बाएं चित्र जो आप देख रहे हो, क्योंकि संगठनात्मक है तो जानकारी देनी जरूरी है। इन दोनों महापुरुषों का एक विचार था कि देश की आजादी के बाद उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे, इनका एक सपना था कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, और दूसरे हमारे महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इन दो विषयों को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई। कोई भी पार्टी बनती है, राजनीतिक पार्टी बनती है, तो कोई विचार को लेकर बनती है। तो इन दो व्यक्तियों ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, लेकिन इन दो मुद्दों पर हुआ। आज हम 75वां आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे समय में जो इस देश की आजादी के लिए और आजाद होने के बाद इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हालांकि जिन लोगों ने इस देश में बलिदान दिया, वो अभी तक इस इतिहास में पूरा हमें पढ़ाया नहीं गया। इस पर भी है कि केंद्र की सरकार विचार कर रही है कि एक पूरी पुस्तक बनकर तैयार हो, आम जन तक पहुंचे कि इस देश की आजादी के लिए जो गिने चुने नाम ही हमें किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे भी और भी बहुत लोग जो अभी वंचित है, उन किताबों में सम्मिलित होना चाहिए, बुक्स में सम्मिलित होना चाहिए। उसके लिए एक केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है और इसीलिए भारत सरकार ने इस 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव नाम दिया गया है, जिससे हम उन सब शहीदों को याद कर सके। तो कार्यकर्ता बंधुओं, इन दो महापुरुषों ने
और मात्र 10 लोगों ने इस विचार के साथ इस संगठन को खड़ा किया। पूर्व वक्ता जुगल जी ने बताया कि पहले कोई पदाधिकारी बनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब विचार नेक हो और देश हित में हो तो वो संगठन, राजनीतिक संगठन निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संगठन आगे ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या है। तो इस प्रकार इस पार्टी का कोई आपसे पूछे कार्यकर्ताओं से, भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, तो इसलिए ये बातें मैंने आपके सामने रखी। 2 बात कि एक तो अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसके जीवन में बदलाव कैसे हो, और उसके जीवन में बदलाव के लिए 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस अंतिम व्यक्ति की सुध ली गई। सबसे पहले उसका जनधन खाता खोलकर, और जब जनधन खाते खोले गए तो कांग्रेसी मित्रों ने मजाक उड़ाया कि खातों में क्या डालोगे, मोदी जी खातों में क्या डालेंगे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो आखिरी व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने अगर वो खाता खोला है दिल्ली से 100 रुपए, किसान का, सब किसान बैठे, किसान का बीमा आया तो बीच में कोई पटवारी ग्राम से वो गड़बड़ कर पाया या सारा आपके खाते में आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें कोई गड़बड़ हुई बीमे के पैसे में, सारा किसान के सब खत्म हुए, सब खाते में आए, सब किसान को मिले। नरेगा का भी खत्म। इसी प्रकार चाहे राशन का जो गेहूं जिस प्रकार की धांधली होती थी आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन आज एक कोई दाने की गड़बड़ नहीं कर सकता। जिसका हक है, जिस अंतिम व्यक्ति का हक है उस अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। चाहे प्रत्येक व्यक्ति के पक्की छत की जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 2024 तक इस देश का कोई भी परिवार बिना पक्के छत के नहीं होगा। प्रत्येक घर को नल से जल मिलेगा, प्रत्येक घर को, प्रत्येक घर को उज्ज्वला, प्रत्येक घर को बिजली। ये सब योजनाएं अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसके उदय के लिए ये योजनाएं थी और उनको साकार रूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। दूसरा कार्यकाल आया, सब ताकत आपकी थी, आपके एक एक वोट की ताकत है। हमेशा मोदी जी कहते अगर आपने वोट नहीं दिया होता तो मैं काम कैसे कर पाता। ताकत सारी आपकी थी, एक एक वोट। और जिसमें भादरा विधानसभा, तो मैं मेरे जिले की बात करूं तो आप अभिनंदन के पात्र है कि सबसे ज्यादा अगर लीड रहती है तो भादरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की रहती है। और दूसरे कार्यकाल में जो मुद्दे थे, हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी झूठी बातें करती है, चुनावों के समय करती है। कश्मीर से धारा 370 भी हटाई और राम मंदिर जन्मभूमि का भी निर्माण आज शुरू कराया। और भी देश में चाहे 3 तलाक के मसले हो, जितने भी राष्ट्र स्तर पर जो मसले उलझे हुए थे उनको हल करने का काम इस दूसरे कार्यकाल में। और इसी के साथ साथ चाहे देश की विकास की बात हो, चाहे देश के सुरक्षा की बात हो, और चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारा मूल मंत्र है उसको आगे बढ़ाने का काम हो। और इसी के साथ साथ जो अंतिम व्यक्ति जो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मुझे पद्म श्री या पद्म विभूषण या बड़े बड़े पुरस्कार जो दिल्ली में बैठे बड़े लोग थे, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित पत्रकार, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद जो लोग इसके पात्र थे उन पात्र लोगों को ही ये सब पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों दिशा में, और चाहे देश की एकता की बात हो और चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा और विकास की बात हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में आपकी ताकत दी, आपने ताकत दी, उस ताकत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब संगठनात्मक बात कि ये पन्ना प्रमुख की आवश्यकता क्यों पड़ी। काम तो चल रहा था, 2013 में अपने जीत गए थे भादरा विधानसभा से, 18 में हार गए, लेकिन पन्ना प्रमुख की जरूरत क्यों पड़े। पन्ना प्रमुख हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हम सब लोग भी महसूस करते हैं कि 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास की यात्रा शुरू हुई वो 19 में आकर रुक गई। आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि 19 में आकर वो रुक गई।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस महराणा गांव में इन 3.5 साल में चाहे पंचायत स्तर पर ही लो, अभी तक 50 लाख रुपए खर्च नहीं हुए होंगे। कोई एक नई सड़क नहीं बनी, कोई नया स्कूल नहीं खुला, नया कोई चिकित्सालय नहीं खुला, क्योंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस आने से सारे विकास के काम थे जो अवरुद्ध हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सोचती है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे और जो विकास की गाथा है वो आगे लगातार बढ़ती रहे। इसलिए ये पन्ना प्रमुख की आवश्यकता पड़ी। इसके बारे में विस्तार से पूर्व कार्यकर्ताओं ने बता दिया। एक एक कार्यकर्ता को एक पन्ने की जिम्मेवारी नहीं, उस पेज को, वोटर लिस्ट के पेज को लेमिनेशन करा के अपने पास 2000 मिशन 2023 तक रखना और प्रत्येक कार्यकर्ता को उसमें शामिल करके उसमें प्रत्येक चाहे बूथ समिति बनाते समय मंडल अध्यक्ष जी बैठे, जो बूथ की समिति है उसमें सभी वर्ग के लोग हों, उसमें किसान भी हो, मजदूर भी हो, व्यापारी भी हो, युवा भी हो, महिलाएं भी हो, और उसी के साथ साथ उसमें कोई वर्ग छूटे नहीं, सामाजिक वर्ग, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का कार्यकर्ता उसमें हो। और वो बूथ समिति बनने के बाद किसी न किसी पेज पर, अब आप एक बूथ समिति के 20 कार्यकर्ता बैठे तो किसी न किसी वोटर लिस्ट के किसी पेज पर तो आपका अंकित है नाम, तो उस कार्यकर्ता को वो जिम्मेवारी देना ही एक पन्ना प्रमुख का काम है। तो इस प्रकार कार्यकर्ता बंधुओं, ये लगातार इस हम कोई सत्ता प्राप्ति केवल हमारा उद्देश्य नहीं, जनता की सेवा। मोदी जी आज 7 साल में आज तक की उनकी तो एक मिनट का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन 7 साल में आज तक कभी छुट्टी नहीं दी, केवल और केवल इस माँ भारती की सेवा और ये राष्ट्र सर्वोपरि और दुनिया में विश्व गुरु बने, इसी उद्देश्य के साथ मोदी जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह इस काम को, संगठन को मजबूती प्रदान कर इस देश को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने का काम, और पूर्व में भाई काशीराम जी ने बताया कि हम उसके ओर अग्रसर हैं, विश्व गुरु की ओर। नहीं तो पिछले दिनों एक बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, जब यूक्रेन में और रशिया का हमला हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, तो हमारे पास एक कितनी चिंता है पार्टी की, ये मैं बताना चाहता हूं कि 41 विद्यार्थी जो हमारे यूक्रेन में पढ़ते थे, MBBS के छात्र, तो हमसे कहा गया भाई उनसे संपर्क करो, उनके परिवार को से संपर्क करो, कोई दिक्कत है तो उनके हल करने का प्रयास करें। तो उसमें सबसे ज्यादा आपके भादरा विधानसभा के 25 छात्र थे। तो हमने कहा भाई कोई सूची भेजो, सूची के बिना हम पता ऐसे कोई गली में थोड़ी आवाज लगाएंगे भाई कोई आपका बच्चा यूक्रेन गया है क्या, यूक्रेन गया है। 1 घंटे में पूरी सूची, किस जगह का बच्चा रहने वाला है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और संपर्क नंबर क्या है, 1 घंटे में सूची आ गई। आते ही हमने सब जगह भादरा में भादरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से कहा, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा भाई अभी आप तुरंत जाकर उनके परिवार से मिलो, कोई दिक्कत है तो ये एम्बेसी का दिल्ली का हमारा नंबर है। और इससे ऊपर बात कोई बढ़कर हो नहीं सकती कि अपने वाला तिरंगा लगाकर तो पाकिस्तान वाले भी सुरक्षित नहीं खड़ाए। इससे बड़ी बात इस देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हो नहीं सकती। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, आप इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महराणा पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर महरिया जी ने ये कार्यक्रम रखा, ये मान सम्मान दिया, ये मान सम्मान प्रत्येक कार्यकर्ता का है। और मैं उम्मीद भी करूंगा और विश्वास भी दिलाता हूं आपको कि जो आपने मान सम्मान दिया उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जानकारी। तो दोस्तों ये महराणा गांव में अब महरिया जी ने पार्टी को निधि कोष के अंदर 51 रुपये का चेक भेंट किया है। जिलाध्यक्ष जी, निदेशक जी, महामंत्री जी और मंडल के अध्यक्ष मानसा। अब कार्यक्रम के दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से जगदीश महरिया के द्वारा महराणा गांव में पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की यहाँ अच्छी खासी उपस्थिति है। आज पन्ना प्रमुख के बारे में तो आपने जिलाध्यक्ष जी ने और काशीराम जी ने बताई दी है।
इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जल्दी अपने नहर के चुनाव होने वाले हैं, तो आज तो चलो पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम था, इसमें कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 तारीख को हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और 3 तारीख को ऐसा नाम चुनो जो अध्यक्ष होने गरीबों की सेवा करें, मिलजुल के ऐसा निर्विरोध अध्यक्ष चुनो अपने, जो 3 तारीख को इकट्ठे होंगे, सबको मैं बुलाऊंगा। और एक आदमी का ऐसा नाम निकालो जो निर्विरोध ही चुना जाए, गरीब आदमी हो साहब, गरीब आदमी का नाम निकालेंगे जम्मा, और उस गरीब आदमी को आप अध्यक्ष बनाओ। जो बारियां है ना, बारियां 10 किला की बारी है, 7 किला मान रखी है, दिन रात नहीं हो रही, नहर पे सटके लग रहे हैं, ये सब बंद कर देगा अगर आप साथ रहोगे तो। जय हिंद, भारत माता की। सामूहिक फोटो सभी कार्यकर्ता आगे दरवाजे के अंदर बैठे हो आ जाए। सबका साथ भाजपा के साथ। सभी कोई बूथ समिति का कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर काम कर रहा है, निष्ठावान कार्यकर्ता, उनकी फोटो रहना जाए। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से पन्ना प्रमुख का ये कार्यक्रम मैराना गांव में संपन्न हुआ है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के अलावा काशीराम जी गुदारा पूर्व जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद सभी एक हैं। साथ बोलेंगे भारत माता की। इसी के साथ साथ सदस्य मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।